हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें 4.2 एक्सरसाइज के हम आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना 182 हो। तो आपको मैं बता दूं कि ये तो देखो, एक x और y मानकर भी हो सकता था और x और x मानकर भी हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है। यदि हम अभी क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले ये वर्ग समीकरण वाले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए सिर्फ एक ही x चाहिए होता है। ठीक है, एक्स चाहिए होता है, बाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम क्वेश्चन में सिर्फ अकेला किसका यूज करेंगे, सिर्फ अकेला हम करेंगे एक्स का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग देखो, पहली जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या को हमने क्या माना, एक्स। ठीक है, तो पहली संख्या यदि हमारी एक्स होती है, ठीक है, तो एक्स है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 27 आ जाएगा। देखो, एक्स प्लस 27 माइनस का एक्स, इन दोनों में से एक्स कट जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे लिए 27 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मानेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस एक्स है। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणा हम करेंगे तो 182 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 एक्स आ जाएगा और इसमें इसका होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, इनका हम पक्षांतर कर देते हैं तो एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 27 एक्स आ जाएगा, इस तरफ लेके आए और फिर उसके बाद प्लस में इसी तरफ क्या था, 182 था। ठीक है, इसके इक्वल में अब क्या बचेगा, जीरो बचेगा इस तरफ, तो ये वाला जीरो हम इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अब 182 हमारी कौन सी टेबल में आता है, आप याद करो, किसी न किसी टेबल में आता होगा। 18 की टेबल में आता है क्या, याद करो। अरे ये 18 की में नहीं आता है, तो देखो इसका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 9 बार एक बार। ठीक है, 2 से 2 इनाम 18 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो 13 और 7 से जा रहा, 13 से 91 होता है, तो 13 और 7, तो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और फिर इसके बाद 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 13 1 आ गया और 14, 7 दूनी 14। ठीक है, इनका गुणा किया, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता है, तो हमारे लिए मिल गया और आसानी से। तो एक्स का स्क्वायर की एक बार करके देखना, आप ये मत सोचना कि यार हम कैसे करेंगे, ट्राई करते रहना। एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, ऑटोमेटिक आपका खुद दिमाग चलने लगेगा कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, 27 होगा। हम यूनिट डिजिट से भी देख लेते हैं, 4 और 3 कितना हो रहा था, 7 हो रहा था, हमने पकड़ लिया कि आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 14 एक्स लिखा हमने, फिर उसके बाद कितना लिख दिया, 13 एक्स। ठीक है, 13, तो 14 और 13 एक्स दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, 182 आ गया। ठीक है, 13 से ये आया और 13 चौको 52, हाँ ये कट जाएगा। ठीक है, 14 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये किया करो, बड़ा वाला नंबर पहले लिखा करो, छोटा वाला बाद में लिखा करो, क्योंकि ये दोनों से कट जाता है। यदि ना हो तो फिर अलट पलट कर लिया करो। ठीक है, इसमें एक्स पहले था तो एक्स को हमने लिख दिया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस कितना बचा, 14 बचा। ठीक है, इसके बाद कितना है, माइनस का 13 है बाहर, तो अंदर इस तरफ ऑटोमेटिक एक्स माइनस 14 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए दो जो नंबर मिले, जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x माइनस कितना आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, और दूसरा का क्या आ जाएगा, x माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल में जीरो था, तो x बराबर एक 13 आंसर आ गया और दूसरा कितना आ गया, 14 आ गया। तो देखो दोनों तो इसमें से हमने जैसे इसमें से कौन सा, दोनों ही माइनस के रहेंगे ना। ठीक है, तो दोनों का जो हम टोटल कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, तो मतलब ये दोनों जो दो हमारे नंबर होंगे तो यही दोनों होंगे। ठीक है, दोनों ही नंबर होंगे, यदि दोनों प्लस में आए हैं तो दोनों ही आंसर होंगे। पहला हुआ 13 और दूसरा हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, क्योंकि 27 में से आप 13 को हटाओगे तो ऑटोमेटिक 14 आ जाएगा। ठीक है, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक 182 आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो क्रमागत कौन सी संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारी क्रमागत होती हैं। तो इसमें यदि जैसे आप जैसे उन्होंने बोला होता प्रथम 3 क्रमागत, तो ये 3 हो जाती, प्रथम 4 क्रमागत बोला होता तो ये हो जाती है। तो दो क्रमागत का बोला है तो आप कहीं से स्टार्ट हो जाओ, कहीं भी खत्म हो जाओ। जैसे यहाँ पर है, जैसे x माना 5 को, तो 5 में हम जैसे 1 को प्लस करेंगे
x+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना x+1 आ जाएगा, ये आंसर 5 से 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें 1 को प्लस करना है, ठीक है। तो हमारी दो क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, आप कहीं भी इसको लगा लेना, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी लगा लेना। जैसे पहली हमारी संख्या x है, जैसे, ठीक है, पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+1 होगी, ठीक है। तो हमने जो इसमें लिखेंगे कि माना हमारी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, x और x+1 है, ठीक है, जिनकी वर्गों का योग कितना है, 365 है। इसका हम वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे x+1 का होल स्क्वायर करेंगे, इनका योग बोला है। तो दोनों की वर्गों को करने पर इनका जो योग होगा, जो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 365 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वर्ग लिखा है, फिर प्लस में फिर x का स्क्वायर, देखो इसमें हम सब समीकरण लगाएंगे जो हम पहले बता चुके हैं। इसकी सब समीकरण क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके इक्वल में a का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस में कितना होता है 2ab होता है, ठीक है। तो इनका जब हम सब समीकरण लगाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2 इंटू ए हो जाएगा x और b हो जाएगा कितना 1, ठीक है। इनका हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस में फिर x का स्क्वायर था, फिर प्लस में 1 था, फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ अकेला कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है। आपको इतना आ गया समझ में, 365 इसके इक्वल में था ही, तो यहाँ पे भी 365 इसके इक्वल में रहेगा, तो सबके इक्वल में 365 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है। इसके बाद ये 2x हमने साथ में क्यों लिखा, क्योंकि 365 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अचर पद हैं, तो इसको जैसे 365 को हम इस तरफ लेके आए तो 365 तो ये आ गया, मगर प्लस में बंद था तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया, साथ में लिख दिया, ताकि इन दोनों का अब हमें टोटल करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2x स्क्वायर, प्लस में कितना लिखा 2x लिखा है, इसमें ये घटेगा तो 364 बचेगा सिर्फ अकेला। अलग अलग साइन होती है तो हमेशा घटते हैं, पर एक से साइन होती है तो हमेशा जुड़ती है, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने दो से तीनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को सब तरफ से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, एक्स का स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया एक्स आ गया, माइनस 2 से एक बार काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी कितना हो जाता है 16 और 2 दूनी 4, तो 182 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 182 इतना आ गया। अब इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते थे सॉल्व। तो 182 का हमें क्या करना है, 182 का गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो 2 से निकाला तो 2 इनाम 18, 2 एकम 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे कितने, 13 7 91, 91 आता है 13 की टेबल में, तो 7 बार आएगा और 7 से एक बार आएगा, ठीक है। इसके हमने जो गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इन गुणनखंड से 7 दूनी 14, 13 और 14 का बन रहा कि नहीं बन रहा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, तो आप याद भी कर लेना, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, गुणनखंड इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पे कितना हमें 14 चाहिए, तो प्लस का 14 लिख देंगे, प्लस का 14x, माइनस का कितना लिख देंगे 13x लिख देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे में से घटेंगे तो प्लस का आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 182 है ही, इसके इक्वल में 0 है। थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा दी ताकि हम इस टाइप का कैलकुलेशन अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। x लिखा ही था, तो x प्लस कितना आ गया 14 आ गया, माइनस का कितना हो गया 13 हो गया, इसके अंदर कितना हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें x प्लस 14 एक आ गया पद हमारा, और दूसरा पद हो जाएगा x माइनस 13, इसके इक्वल में कितना है 0, इसलिए x के बराबर में कितना एक आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसमें से जो पॉजिटिव होता है वो ही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो x बराबर जो 13 है, तो ये हमारा x की 13 वैल्यू हो जाती है पहला पद, और दूसरा पद कैंसिल हो जाता है ये दूसरा पद। तो दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो वह धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे, ठीक है। इन दोनों का वर्ग करने पर हम जोड़ेंगे तो 365 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपको मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज किस टाइप से होता है, ऐसा होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। बाकी के दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, तो एक एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल गया। उसमें इन्होंने क्या बोला है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो हमने कितना लिख दिया 13 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसकी ऊंचाई है जो ये हाइट है, हाइट कितनी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। आधार से कितनी 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका आधार कितना x है तो इसकी जो ऊंचाई होगी तो इस आधार से कितनी 7 सेंटीमीटर हम कम कर देंगे, ठीक है।
इसका आधार यदि हमने x माना है तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार मान के चलो 14 होता तो 14 से 7 कम कितना होता, 7 होता है। ठीक है, यदि आधार इसका कितना होता है, यदि आधार कितना इसका 10 होता तो 10 में से हम 7 को कम कर देते तो इसकी ऊंचाई कितनी होती, 3 होती। आधार से कितनी कम, 7 कम होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। आपने कभी पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं बताओ। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, पुराने रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ आपके लिए कि एक होता है, एक कर्ण होता है। ठीक है, एक होता है ये ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई, और फिर इसके बाद कर्ण, ऊंचाई, और ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। जो ऊंचाई के रूप में उन्होंने बोला है तो ये इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब, 3 चीजें होती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को यदि हम लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो इसको लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कर्ण का वर्ग होता है। ठीक है, इसके बराबर में लंब का वर्ग होगा, लंब का वर्ग प्लस कितना होगा, आधार का वर्ग होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण कितना है, 13 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर किया हमने, लंब का वर्ग, लंब कितना है हमारे पास, x माइनस कितना है, 7 है, तो इसका स्क्वायर किया हमने, और प्लस में आधार कितना है, आधार x है तो x का स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा। ठीक है, इसके बाद x माइनस 7 लिखा था तो इसमें हमारा जो सर्वसमीका होती है, क्या होती है, इसको मैं कहाँ लिख दूँ सर्वसमीका को, यही लिख देता हूँ। ठीक है, चूंकि लगा के, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसके इक्वल में a का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर, माइनस का कितना होता है, 2ab होता है। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले की क्लास में आप देख सकते हो, उसको मैंने प्रूव भी करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, x माइनस 7 लिखा है, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, माइनस का कितना होगा, 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2ab, 2 आएगा, a और आएगा, b आएगा, 2 आ गया, a आया, b आया, ये दोनों a और b है। ठीक है, a और b है, प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर लिखा ही है हमारे पास सामने, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, 49 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 169 लिखा ही था। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ा तो 2x स्क्वायर आ गया, और प्लस में माइनस का कितना हो गया, 14 आ गया, ये 49 लिखा है, इस तरफ हम इसको लेके आएंगे तो देखो 49 तो प्लस में लिखा ही था, 169 यहाँ पर ये माइनस में हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, 2x स्क्वायर लिखा ही था, माइनस 14x लिखा ही है, इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 9 जाएगा तो कितना हमारा बचा, 0 बचा, 4 6 तो कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो माइनस कितना है, 120 बन गया। ठीक है, अब हमें सब दिख रहे हैं तो ये क्या है, 0 के बराबर हुआ ना। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया, इसके बराबर में तो 0 माना जाएगा ना, क्योंकि 169 इस तरफ आ जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, उस तरफ 0 बचेगा तो उस तरफ ना लिख के इस तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमें सब में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सब इवन नंबर है, सबको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, इसको हम यहाँ पर इतने में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने जब 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस का 14 लिखा था जैसे, तो 14 से कितना आ जाएगा, 7x बचेगा, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया पूरा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम मिनी बोर्ड पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना लिखा था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना था, 60 लिखा था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है, 0 है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 60 कब आता है, हमें देखो जोड़ या घटाने में 60 कौन कौन सी टेबल में आता है, आप दिमाग लगाओ। जैसे इसके गुणनखंड भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 से 30 आया, फिर 2 से कितना आया, 15 आया, फिर इसके बाद 3 से कितना आया, 5 आया, और फिर 5 से कितना आ गया, कुछ नहीं, 1 ही आ गया। ठीक है, तो 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, दूनी 30 और 2 नहीं आ रहा। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंची 60। ठीक है, 12 और पंची 60 में आ रहा है, 12 और 5, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना, ऑटोमेटिक 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लिखा है, 12x लिखा है, प्लस में कितना लिखा है, 5x लिखा है, माइनस में कितना लिखा है, 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इसमें से हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो x माइनस कितना बचा, 12 बचा, तो ऑटोमेटिक प्लस का हमने 5 को बाहर ले लिया तो x माइनस कितना बचा, 12 बचा, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो x माइनस कितना है, 12 हो गया,
और x प्लस कितना हो गया 5 हो गया, इसके इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो x के बराबर में एक आंसर 12 आ जाएगा और दूसरा आंसर कितना आ जाएगा x बराबर, और दूसरा आंसर कितना आ जाएगा x के बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5। तो हमें x का जो 12 आया है, x के बराबर में कितना 12 आया, तो ये लेना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है। तो x बराबर हमारा एक आंसर आया जो x बराबर 12। ठीक है, कितना आया x बराबर कितना आया 12 आ गया। ठीक है, इस 12 को लेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये x की वैल्यू हमने कितनी मानी 12, तो 12 में से हमने 7 को कम किया तो हमारा एक आंसर कितना आ गया 5, और दूसरा एक आ गया 12, एक तीसरा आ गया कितना 13। ठीक है, तीनों आंसर ही मिल गए। तो हमारी जो समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए उन्होंने बोला है। तो हमारे समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक हमारा आधार होगा, तो आधार हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, और इसके जो लंब है, लंब कितना आया 12 में से हम 7 को कम कर देंगे तो कितना, 12 में से हम 5 को 7 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसका जो कर्ण था तो कर्ण कितना था 13 था। ठीक है, तो आपको इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बस ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तनों का निर्माण करता है। तो पहली बात, एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों की जगह क्या हमने कर दी, एक्स बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, तो हमें नग की कीमत निकालना है तो इसी एक्स से निकलेगी। ठीक है, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो अब क्या बोला उन्होंने, प्रत्येक नग का निर्माण लागत। तो वो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, तो उस दिन निर्माण कितने किए गए थे, एक्स किए गए थे। ठीक है, उन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, उन बर्तनों की संख्या जो है उसके दुगने से कितना है 3 अधिक है, सॉरी दोगुने से 3 अधिक है। तो देखो जितने बर्तन निर्माण किए गए उसके दोगुने से कितना है 3 अधिक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे एक्स, 2x इंटू प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख देंगे। तो क्या बोला कि यदि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। देखिए कुल निर्माण कब कब निर्माण आता है, तो एक दिन में बर्तनों का, देखो एक दिन में बर्तनों की संख्या, जो बर्तनों की संख्या है तो नंबर्स में उसकी जो लागत है, जो प्राइस है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसकी जो लागत है, ठीक है, संख्या में लागत का हम गुणा करेंगे, किसमें करेंगे, संख्या में लागत का। ठीक है, तो जो संख्या है तो इस संख्या में हम किसका करेंगे, लागत का गुणा करेंगे। ठीक है, जितनी भी लागत आएगी तो वो टोटल कितनी हो जाएगी, इतनी लागत टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो एक दिन में निर्माण मतलब प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत जो होगी। ठीक है, तो टोटल संख्या हमारी कितनी थी एक्स थी, उसमें प्रत्येक नग की लागत कितनी 2x प्लस 3 थी, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर क्या होगा कि इन दोनों का हम जब कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा 2x स्क्वायर आ गया, प्लस में कितना आ गया 3x आ गया, इसके इक्वल में कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो 2x वर्ग 2x स्क्वायर माइनस का कितना है, ये क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 3x हो गया, माइनस का कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में 0। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, कितना तो आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करके बता देंगे। ठीक है, देखो इसमें अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 3x है, माइनस का कितना है 90 है। ठीक है, 90 का हम दो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि इनको इनको जब हम माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए, और जब इसका क्या करेंगे, इसमें कहीं हम भूल तो नहीं रहे, एक बार देख लेते हैं। देखो 2x वर्ग हो गया, 3x हो गया, ठीक है, और 90 जैसा था वैसे ही है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 को ऐसे तोड़ना है कि कितना आ जाए हमारा 3 आ जाए, इनको माइनस प्लस करने पर ऐसा नंबर चाहिए। ठीक है, इसको अब सोचो आप। ठीक है, इसकी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 180 के हम जैसे ही गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 से हमने डिवाइड किया तो 90 आ गया। ठीक है, फिर 2 से फिर किया तो कितना आ गया 45 आ गया। फिर इसके बाद 3 से हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, 3 एकम 3 तीन पाँचे 15। इसके बाद 3 से तीन पाँचे 15, फिर 5 से आ जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 आ रहा है, 5 तिया 15, इतना हो गया 15, जैसे बड़े नंबर 2 3 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 12 15 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 आना चाहिए, और दोनों का माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कौन सी आ जाती है 15 और 12 आ जाती है। ठीक है, तो एक्स वर्ग प्लस का कितना हो गया हमारा 15x हो गया, और माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12x। ठीक है, तो इसमें से ऑटोमेटिक 30 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाली कंडीशन हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे पलट के लिख दी, तो 12x को लिख दिया, प्लस में 15x को पीछे लिख दिया, माइनस का कितना आ गया 90 आ गया।
तो इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला तो अंदर 2x को कॉमन निकाला। क्या निकाला? 2x को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? x माइनस कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही क्या करेंगे, x माइनस हमारा 6 आ रहा है। हाँ ठीक है, इसके बाद हमने क्या 15 को प्लस 15 को बाहर निकाला तो 15 छक्का 90 होता है, तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो 2x प्लस कितने हो गए? 15 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और दूसरे x माइनस 6 कितने आ जाएंगे? दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 15/2 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जो पॉजिटिव होता है वही नंबर होगा हमारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि उद्योग में एक दिन में बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी होगी? तो x की वैल्यू कितनी हमारी? 6 आएगी ना, तो हमारे एक दिन में निर्माण की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यदि उसकी लागत यदि उन्होंने पूछा लागत, तो लागत कितनी आ जाएगी? 6 का किस में करेंगे? 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 12 और 12 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो हमारा कितनी है? उसकी लागत कितनी है? 15 है। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी हमारी? हाँ हाँ, कितना? 2x प्लस 3 आ रहा था ना, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो x की जगह पे हमने किसको? 6 को लिख दिया, तो 12, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो लास्ट में हमें इतना लिखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से इतना सॉल्व कर दिया और यहाँ पे बता दिया। तो जैसे लास्ट की लाइन आपको लिखते ना बने, तो देखो ऐसे लिखना है, प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ये लिखा है 2x प्लस 3, x की जगह पे उस वैल्यू को रख देना, सीधा आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है।